जिनसे उम्मीद थी जान बचाने की, वही सांसों के सौदागर निकले। अगर डॉक्टर की अपने पेशे से गद्दारी करने लगे तो फिर मरीज जाएं तो कहां जाएं। एक ऐसे अस्पताल का खुलासा हुआ है जहां नकली रेमडेसिविर मरीजों के को लगाई जा रही थी। देश के होश उड़ाने वाले गिद्ध, शहर शहर गिद्धों का जहर। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में रेमडेसिविर इंजेक्शन का नाम सबकी जुबान पर चढ़ गया है। हालांकि WHO कह चुका है कि ये इंजेक्शन सिर्फ कुछ खास परिस्थितियों में ही दिया जा सकता है, लेकिन भारत में इसकी मांग इतनी तेजी से बढ़ी है कि गिद्धों ने असली से ज्यादा नकली रेमडेसिविर का कारोबार शुरू कर दिया। शहर शहर नकली रेमडेसिविर की फैक्ट्रियां लगा ली हैं। न्यूज़ 18 आज आपको नकली रेमडेसिविर बनाने वाले असली गिद्धों का ऐसा सच दिखाएगा जो आपकी आत्मा तक झकझोर देगा। क्योंकि ये सिर्फ नकली इंजेक्शन बनाने का गुनाह नहीं है, बल्कि अस्पताल में भर्ती असली कोरोना मरीजों को जानबूझकर नकली इंजेक्शन देकर उनकी हत्या की साजिश वाला गुनाह। गुजरात से MP तक कोरोना मरीजों को दिए जाने वाले नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश हुआ है जिसने दोनों राज्यों में लोगों की नींद उड़ाकर रखी है। ये इंजेक्शन गुजरात के सूरत में बनाए जाते थे और मध्य प्रदेश में सप्लाई किए जाते थे। हैरानी की बात यह है कि मध्य प्रदेश के एक बड़े अस्पताल ने अपने यहाँ भर्ती कोरोना के गंभीर मरीजों को ये इंजेक्शन दिए। यानी इंजेक्शन बनाने से लेकर मरीजों को लगाने तक सबको मालूम था कि वो लोगों को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। मध्य प्रदेश की जबलपुर पुलिस ने सिटी हॉस्पिटल पर छापा मारा। शहर के बड़े प्राइवेट अस्पताल में छापे की वजह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। यहाँ हॉस्पिटल के मालिक से लेकर मैनेजर तक सबने वो काम किया जो इंसान नहीं, सिर्फ गिद्ध कर सकते हैं। पुलिस के मुताबिक सिटी हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने अपने यहाँ भर्ती कोरोना मरीजों की जिंदगी को नकली रेमडेसिविर के जरिए मौत के मुंह में धकेल दिया। जबलपुर में सिटी हॉस्पिटल पर पुलिस का छापा। सिटी हॉस्पिटल के मालिक ने नकली इंजेक्शन मंगवाए। इंदौर से 500 नकली इंजेक्शन सिटी हॉस्पिटल पहुंचे। सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कोरोना मरीजों को नकली रेमडेसिविर लगाया। जानबूझकर कोरोना मरीजों को नकली इंजेक्शन लगाया। कई मरीजों की जिंदगी जानबूझकर खतरे में डाली। पुलिस ने सिटी हॉस्पिटल के मालिक और मैनेजर पर FIR दर्ज की। परसों रात को 7 तारीख को हमें एक सूचना मिली थी। गुजरात की पुलिस आई थी। गुजरात में कुछ नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद हुए थे। उसका संबंध यहाँ से भी देखा गया था, तो वो सपन जैन नामक व्यक्ति को लेकर गई थी। उस संबंध में जब हमारी पुलिस ने जांच शुरू की तो ये पाया गया कि सिटी हॉस्पिटल के संचालक श्री सरबजीत सिंह जी मोखा ने और अपने जो मैनेजर हैं देवेश चौरसिया और सपन जैन के द्वारा इंदौर से वही नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मंगवाए हैं। MP के जबलपुर में सिटी हॉस्पिटल ने अपने फायदे के लिए मरीजों के परिवार वालों से मोटी रकम वसूली। बदले में नकली रेमडेसिविर लगाकर मरीजों की जिंदगी को अपनी मुनाफाखोरी की आग में झुलसा दिया। लेकिन इससे भी हैरान करने वाला सच ये है कि नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन का जहरीला कारोबार करने वाले इन गिद्धों ने कई शहरों में इसी तरह मौत की साजिश का सौदा किया है। जानबूझकर मरीजों की जान लेने वाली डील करने वाले ये गिद्ध महामारी के सबसे बड़े नासूर हैं। गुजरात पुलिस ने पिछले हफ्ते सूरत में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी का भंडाफोड़ किया था। पुलिस पूछताछ में ये पता चला कि नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन कोरोना मरीजों को लगाने के लिए मध्य प्रदेश के अलग अलग शहर में बेचे गए थे। इतना ही नहीं, जांच में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन का सच सामने आया, जिसे जानकर पुलिस हैरान रह गई। जबलपुर के सिटी हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन देने वाली साजिश के तार गुजरात से जुड़े। तब जाकर जबलपुर के ओमती इलाके में मौजूद हॉस्पिटल और मरीजों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने के
गुनाह की ये पूरी कड़ी सामने आई। गुजरात के सूरत में नकली रेमडेसिविर फैक्ट्री पकड़ी गई। गुजरात में बने नकली रेमडेसिविर मध्य प्रदेश भेजे गए। एमपी के इंदौर में सूरत से 500 नकली रेमडेसिविर आए। इंदौर से 500 नकली रेमडेसिविर जबलपुर भेजे गए। सूरत से जबलपुर तक नकली रेमडेसिविर की सप्लाई चेन थी। लगभग 500 इंजेक्शन उनके द्वारा मंगवाए गए थे और यह इंजेक्शन कुछ मरीजों को भी लगाए गए हैं। इस प्रकार इन्होंने यह अपमिश्रित इंजेक्शन रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए गए हैं। मरीजों के साथ एक छल कपट किया है और इससे कुछ मरीजों की जान को संकट भी उत्पन्न हुआ। इसके अंतर्गत इसके बाद ये आज थाना ओमती में धारा 274, 275, 308, 420 आईपीसी तथा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जबलपुर के बड़े अस्पतालों में शामिल सिटी हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों की जिंदगी में इस कदर नकली इंजेक्शन का जहर घोला जाएगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। गुजरात पुलिस के मुताबिक सूरत में नकली रेमडेसिविर फैक्ट्री के मालिक सपन जैन को गिरफ्तार किया तो उसने मुनाफाखोरी वाले नकली इंजेक्शन की सप्लाई चेन का पर्दाफाश कर दिया। गुजरात पुलिस ने एमपी पुलिस को सूचना दी और करीब 48 घंटे के अंदर जबलपुर के सिटी हॉस्पिटल के मालिक सरबजीत सिंह मोखा के अस्पताल में मरीजों को नकली रेमडेसिविर देने का खौफनाक सच सामने आ गया। गुजरात पुलिस ने जब नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई चेन का पता लगाने के लिए इंदौर और जबलपुर में कार्रवाई की तो मध्य प्रदेश की पुलिस भी हरकत में आ गई। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई चेन सूरत से लेकर इंदौर और इंदौर से जबलपुर तक फैली हुई थी। जबलपुर में जिन कोरोना के मरीजों को ये नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए गए वो शहर के जाने माने बड़े अस्पताल सिटी हॉस्पिटल में भर्ती थे। पुलिस के मुताबिक अस्पताल के मालिक को मालूम था कि गंभीर कोरोना मरीजों को नकली इंजेक्शन लगाया जा रहा है। अब तक नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से जुड़ी खबरों में सिर्फ उन लोगों का नाम आता था जो इसकी कालाबाजारी करते थे या कहीं से नकली इंजेक्शन खरीद कर मुनाफे के लिए उसे बेचते थे। लेकिन पहली बार ये चौंकाने वाली खबर आई है कि एक निजी हॉस्पिटल में न केवल नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदे गए बल्कि 500 नकली इंजेक्शन अपने यहाँ भर्ती कोरोना मरीजों को लगाए गए। कोरोना के गंभीर मरीजों को इलाज के नाम पर नकली इंजेक्शन देने के मामले में सिटी हॉस्पिटल से जुड़े मेडिकल स्टोर्स पर भी छापा मारा गया। एमपी सरकार ने दावा किया है कि जानबूझकर नकली इंजेक्शन देकर मरीजों की जिंदगी को खतरे में डालने वालों के खिलाफ एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि दोबारा कोई भी गिद्ध अपने मुनाफे के लिए मरीजों की जान दांव पर न लगा सके। मुख्य मुद्दा यह है कि कहीं भी किसी भी तरह से काला बाजारी को बख्शा नहीं जाएगा और इसीलिए कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई हमने ही की है ना, और इसीलिए पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस तरह से रेमडेसिविर की या ऑक्सीजन की या कोरोना से जुड़ी हुई किसी भी वस्तु की यदि काला बाजारी होगी तो रासुका की कार्रवाई होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं भी किसी भी जगह यदि इस तरह की बात पकड़ाएगी तो कार्रवाई होगी। जो भी कार्रवाई हो रही है वो सरकार ही कर रही है। नकली इंजेक्शन लगाना सिर्फ मुनाफाखोरी का सौदा नहीं बल्कि किसी इंसान की हत्या जैसा अपराध है। अनजाने में की गई साजिश से अगर किसी की हत्या हो जाती है तो वो कानून की नजरों में गैर इरादतन हत्या का मामला होता है। लेकिन यहाँ तो नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाले, बेचने वाले और कोरोना मरीजों को देने वाले ये अच्छी तरह जानते थे कि वो मरीजों की जिंदगी जानबूझकर खतरे में डाल रहे हैं। यानी उन्हें मालूम है कि जिस मरीज की जान बचाने के लिए रेमडेसिविर की जरूरत पड़ रही है वो इतनी गंभीर हालत में है कि नकली इंजेक्शन की डोज नहीं सह पाएगा। ऐसे में ये जानबूझकर किया गया जानलेवा अपराध है। कोई भी हो, एक बात सुन लीजिए, दवाई के मामले में, इंजेक्शंस के मामले में जिसने भी गड़बड़ की हो वो इंसान नहीं है, वो नर पशु है। उसको जानवर कहना जानवरों का अपमान है, वो तो हैवान है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को कोई भी हो नहीं छोड़ा जाएगा। पूरे प्रदेश में कई लोगों पर रासुका की कार्रवाइयां हुई है। ऐसे लोगों की संपत्ति राजसात की जाएगी और इनको कठोरतम दंड दिया जाएगा। ये इंसानियत के दुश्मन हैं, इनको किसी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। गुजरात से एमपी तक नकली रेमडेसिविर के जहरीले कारोबार में शामिल गिद्धों के खिलाफ बहुत सख्त एक्शन का वक्त आ गया है।
गुजरात में कोरोना से जुड़ी तमाम नकली दवाइयों के कारोबार का लगातार भंडाफोड़ किया जा रहा है। गुजरात सरकार ने ये साफ कर दिया है कि जो लोग इस नकली कारोबार में शामिल होंगे उनके खिलाफ हत्या जैसे संगीन अपराध के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। यानी जो लोग महामारी में कोरोना मरीजों की जिंदगी को मुनाफा कमाने का जरिया बना रहे हैं उन्हें सख्त सजा मिलेगी। फिर भी कोरोना काल की ये गिद्ध अपनी जेब भरने के लिए जहर बनाने और बेचने से बाज नहीं आ रहे। रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में दुनिया के ज्यादातर वैज्ञानिकों का दावा है कि ये सार्स और इबोला जैसे वायरस की संख्या को कंट्रोल करता है, जिससे वायरस की रफ्तार कम हो जाती है। जिस समय वायरस की संख्या धीमी हो जाती है उस वक्त शरीर के इम्यून सिस्टम को एकजुट होकर वायरस से लड़ने में मदद मिलती है। हालांकि WHO भी इसे कोरोना का सटीक इलाज नहीं मानती, लेकिन जब से कोरोना मरीजों को कुछ मामलों में रेमडेसिविर देने की खबरें सामने आईं, तभी से इसकी कालाबाजारी और जमाखोरी शुरू हो गई। इसी का फायदा उठाकर कालाबाजारी करने वाले गिद्धों के साथ साथ कुछ ऐसे गिद्ध गैंग भी सामने आ गए जो नकली रेमडेसिविर बना रहे हैं, ताकि बाजार में असली रेमडेसिविर की कमी को नकली इंजेक्शन के जरिए पूरा किया जा सके। लेकिन ऐसा करने वाले गिद्ध अपनी जेब में सिर्फ मुनाफा नहीं भर रहे, बल्कि अपने दामन पर मरीजों की हत्या की साजिश का दाग भी ले रहे हैं, क्योंकि जब अपराध जानबूझकर किया जाए तो इरादा साफ होता है। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाला ये जानता है कि इसे किसी मरीज को ही दिया जाएगा। बेचने वाला भी जानता है कि जरूरतमंद ही से खरीदेगा और जान बचाने के लिए इस्तेमाल करेगा। और जो अस्पताल अपने यहाँ भर्ती कोरोना मरीजों को जानबूझकर नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगा रहे हैं, वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि ये इलाज नहीं बल्कि मौत बांटने का जहरीला कारोबार है। रेमडेसिविर के नाम पर ऐसे जहरीले गिद्धों का गुनाह हत्या से कम नहीं कहा जा सकता। कहीं सांसों का सौदा हो रहा है, कहीं रास्ते से ऑक्सीजन गायब कर दी जा रही है। हमने गिद्धों की इस जमात को बेनकाब करने की जो मुहिम छेड़ी है उसका अब असर भी दिख रहा है। पुलिस अब इन लोगों को पकड़ रही है और कार्रवाई कर रही है। ये कटिहार जंक्शन है और कटिहार जंक्शन से के इसी लोकमान्य तिलक ट्रेन से अभी लगभग 250 के संख्या में इस तरह का ऑक्सीजन सिलेंडर उतारा गया है। प्राणवायु के सौदागर बेनकाब। किट्स वगैरह होते हैं, उनकी एक बड़ी खेप पुलिस ने पकड़ी है। एक जगह गलत तरीके से जमा किया गया था और बताया जा रहा है कि उसकी कालाबाजारी हो रही थी। शिकंजे में मुनाफाखोर गैंग। खगड़िया जिला प्रशासन जो कालाबाजारी है उसके खिलाफ सख्त अभियान चलाए हुए है। इसी कड़ी में जिला आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा जगह जगह पर ग्राहक बन करके वो पहले सबसे पहले पहुंचते हैं, उसके बाद वहां छापेमारी करते हैं। ऑपरेशन गिद्ध का असर। महामारी के इस दौर में जब मानवता पर मुनाफाखोरी भारी पड़ने लगी, जब बाजार में खुलेआम सांसों का सौदा होने लगा, जब कालाबाजारी करने वाले गिरोह लोगों से जिंदगी बचाने की एवज में पैसे वसूलने लगे, तब न्यूज़ 18 ने सबसे पहले शुरू की अपनी खास मुहिम ऑपरेशन गिद्ध। और कोरोना काल में असली जीवन रक्षक डॉक्टर हैं। आज आपको मिलवाते हैं ऐसे डॉक्टर से जो खुद पॉजिटिव होने के बावजूद मरीजों की सेवा में लगे रहते हैं। कोरोना काल में जान की परवाह किए बिना अगर कोई असली रक्षक है तो वो हैं डॉक्टर। प्रयागराज में कोरोना मरीजों की सेवा में लगे ये हैं डॉक्टर राजीव सिंह, जो खुद पॉजिटिव होने के बाद भी मरीजों की सेवा में लगे हैं। यही नहीं, इनके परिवार में इनकी बेटी, पत्नी, बेटा भी पॉजिटिव हुए, लेकिन फिर भी हौसला नहीं हारे और 15 दिन आइसोलेशन में रहने के बाद फिर से सेवा में जुट गए। अपनी जान ये खतरे में डाल के अपने परिवार की बिना परवाह किए
ये लगातार काम कर रहे हैं, लोगों को बचाने में सहयोग कर रहे हैं। आज इस समाज, इस देश को ये इनको महत्व देना होगा। प्रयागराज के रहने वाले डॉक्टर राजीव सिंह गोल्ड मेडलिस्ट हैं और उत्तर प्रदेश के गवर्नर से सम्मानित भी किए गए हैं। कोरोना काल में इनका अधिकतर समय हॉस्पिटल में बीतता है। कोविड मरीजों की तादाद बढ़ी तो इन्होंने अपने हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल बना दिया और मरीजों को ठीक करने में जुट गए। तो पहले ही दिन से मुझे इतनी गजब की स्टेमिना मिली है कि डॉक्टर साहब का जो वे ऑफ टॉकिंग था, जो नर्सेज जूनियर ने जिस तरह से सपोर्ट किया, तो लगा कि अरे यार कोविड से बाहर तो बहुत बुरा हाल है, लेकिन यहाँ तो हम बहुत सही जगह पे आ गए हैं। डॉक्टर लोगों ने, सब लोगों ने हर 10-10 मिनट पे ऐसी हम लोग की काउंसलिंग की कि सबसे पहले तो मेरा एक दिन में वो डर खत्म हुआ। ये लगा कि हाँ भैया, कोविड से तो हम लोग जीत जाएंगे। पीपीई किट के साथ डॉक्टर राजीव की टीम लगातार मरीजों की सेवा में जुटी रहती है। 5 से 6 घंटे तक कोरोना मरीजों के बीच पीपीई किट के साथ गुजारने वाली टीम का डॉक्टर राजीव हौसला भी बढ़ाते हैं कि हमें कितना दूरी बना के रखना है, हमें किस तरह से डबल ग्लव्स, किस तरह से फेस मास्क, किस तरह से फेस शील्ड, किस तरह से पीपीई किट। कोरोना की महामारी में डॉक्टर राजीव जीवन रक्षक की भूमिका निभा रहे हैं। जाहिर है, इस आपदा में कोरोना मरीजों की सेवा करना किसी देवदूत से कम नहीं। प्रयागराज से न्यूज़ 18 के लिए सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। अमेठी में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले आरोपी डॉक्टर को हटा दिया गया है। डॉक्टर आरपी गिरी पर रेमडेसिविर इंजेक्शन को 5,000 रुपए में बेचने का आरोप था। इसका वीडियो वायरल हुआ था। क्या अमेठी के जिला अस्पताल में हो रही थी वसूली? क्या जिला अस्पताल में बेचा जा रहा था रेमडेसिविर इंजेक्शन? आखिर इन तस्वीरों का सच क्या है? इसके बाद कैमरा घूमता है और अमेठी के एसीएमओ आरपी गिरी 500 के नोट को गिनते हुए नजर आते हैं। चेहरे पर मास्क है, शर्ट के बटन खुले हुए हैं, लेकिन हाथ की उंगलियां पैसे गिनती जा रही हैं। 5,000 ठीक है सर। इसके बाद एसीएमओ आरपी गिरी अपनी कुर्सी से दूर हटते हैं और दूसरी ओर चले जाते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक। यही जाना, यही बैठेगा। ये तस्वीरें अमेठी के जिला अस्पताल की हैं। एसीएमओ आरपी गिरी पर आरोप है कि उन्होंने मुफ्त में मिलने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए 5,000 रुपए की रिश्वत ली है। आरोप है कि महामारी में लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर वो पैसे कमाने में जुटे हैं। जो इंजेक्शन सरकार मुफ्त में दे रही है, उस पर पैसे कमाने का धंधा कर रहे हैं। नहीं, ये मिथ्या है, सत्यता से एकदम परे है। मेरे अस्पताल में जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, वो सभी को निःशुल्क दिए जा रहे हैं। किसी को भी इसके बदले में कोई प्रलोभन या कोई पैसा या रुपया कहीं कोई स्वीकार नहीं किया जा रहा है, न किसी के द्वारा ऑफर किया जा रहा है। एसीएमओ आरपी गिरी आरोपों को खारिज कर रहे हैं, लेकिन आप इस वीडियो को शुरुआत से देखिए और इस बात को भी समझिए कि आखिर सरकारी अस्पताल में 5,000 रुपए किस बात के लिए ले रहे थे। इंजेक्शन चाहिए, कहाँ ले गया हो? 5 है, 7 हमारे भर्ती हैं ना, चाहिए कहाँ? खबर वाले में हम कहे भर्ती करिए, हम जिया था, मर गया था, क्या करिए। वीडियो में जिसकी आप आवाज सुन रहे हैं, एसीएमओ के मुताबिक राजित राम है। राजित राम अपने रिश्तेदार के लिए एसीएमओ से रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग कर रहा था। हम 2 घंटा से सोई गया, अब जागे कहीं जाता। अब लास्ट रहा, बहने दिया जस्ट एक साहब दे दिया हमका। अच्छा, एक लास्ट रहा, अब बहने दिया एक साहब हमका लगे। अच्छा, आप तो
वीडियो में आप देख सकते हैं कि थोड़ी बातचीत के बाद दोनों एक कमरे की ओर बढ़ जाते हैं। आगे आगे एसीएमओ आरपी गिरी थे और पीछे पीछे राजित राम दोनों कमरे में दाखिल होते हैं। कमरे के अंदर एक और व्यक्ति था जो थोड़ी देर बाद बाहर चला जाता है और इसी वक्त कमरे की लाइट बंद हो जाती है और जब उजाला होता है तो एसीएमओ साहब के हाथ में 500 के नोट होते हैं। वो गिनते जाते हैं और राजित राम उसे अपने कैमरे में कैद कर लेता है। 5 है सर, ठीक है सर। ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो अमेठी जिला चिकित्सालय में हड़कंप मच गया। तस्वीरें न्यूज 18 की टीम के पास भी पहुंची। इस बारे में जब हमने आरोपी एसीएमओ से बात की तो उन्होंने वीडियो बनाने वाले पर साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाया। ये जो वीडियो बना है, ये वीडियो हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के वाहन चालक राजित राम के द्वारा बनाया गया है। ये षड्यंत्र के तहत बनाया गया है। इस षड्यंत्र में ये था कि इनके विरुद्ध मैं एक जांच अधिकारी का कार्य कर रहा हूँ एक प्रकरण में, जिसमें महिला हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय ऑफिस की जो है वित्त अधिकारी हैं।